हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9th में चैप्टर 1 रियल नंबर हम लोग पढ़ेंगे। It's not a game, it's a rich thing. चैप्टर का नाम है रियल नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय रियल नंबर? रियल नंबर में आपका दो नंबर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट, रेशनल नंबर, और जो दूसरा जो होगा वो इरेशनल। अगर हम डिफाइन करेंगे रियल नंबर को, तो रेशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर टेकन टुगेदर इज कॉल्ड रियल नंबर। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे दोनों के बारे में, जो कि दो अलग अलग सेक्शन में हम लोग इसको डील करेंगे, रेशनल और इरेशनल नंबर को। सबसे पहले हम लोग रेशनल नंबर में चलेंगे, उसके बाद इरेशनल में बात करेंगे। पहले रेशनल नंबर शुरू करेंगे, पूरे डिटेल्स में जाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय रेशनल नंबर? आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा रेशनल नंबर के बारे में। द नंबर विच इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान देंगे। द नंबर विच इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। मैं फिर से पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। रेशनल नंबर, द नंबर which can be expressed in the form of P by Q where P and Q belongs to integer and Q is not equal to 0 called rational number. The number which can be expressed in the form of P by Q, यानी वैसा कोई नंबर जिसको हम लोग P by Q यानी नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सके, जहां पर P और Q क्या होगा, इंटीजर से बिलोंग करेगी, एंड डिनोमिनेटर दैट शुड नॉट इक्वल टू 0. If we express this number, then it's called rational number. For example, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सारे के सारे रेशनल नंबर होंगे। नेचुरल नंबर के बारे में आपने पढ़ा। नेचुरल नंबर हो जाएगा आपका ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। वी विल काउंट 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ये सारा का सारा ये आपका रेशनल नंबर से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि आपको पता है 1, अगर हम बात करें किसी भी नंबर के बारे में, 1 को क्या लिखा जाएगा, 1 by 1 विच इज belongs to P which is written in the form of P by Q where 1 and नीचे भी 1 है आपका, ये दोनों इंटीजर से बिलोंग करेगा। 1 and 1 belongs to इंटीजर। उसी तरह से सारा का सारा, इवन होल नंबर भी, अगर हम बात करें होल नंबर के बारे में, होल नंबर आपको पता है नेचुरल नंबर along with 0 is said to be whole number। 0 1 2 3 up to infinity। 0 is also considered as a whole number. Sorry, 0 although 0 belongs to whole number, but its 0 is also a rational number because 0 is written as 0 by 1। 0 and 1 belongs to integer है, इंटीजर से बिलोंग करता है, और डिनोमिनेटर दैट शुड नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब ये हो गई कि पूरा का पूरा होल नंबर, पूरा का पूरा आपका नेचुरल नंबर, सारे के सारे जो होंगे वो आपके रेशनल नंबर के मेंबर होंगे। हम इंटीजर की बात करते हैं, इंटीजर भी आपको पता होगा। इंटीजर क्या होता है, डॉट 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 -2 -1 0 1 2 एंड अप टू इन्फिनिटी, ये पूरा इंटीजर होगा। सारा का सारा इंटीजर भी रेशनल नंबर होगा। ओके, हम एक टॉपिक और यहां डील करेंगे, Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर ये जो नीचे जो लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज इसके पीछे रीजन जो है वो मैं आपको डिस्कस करूं। अगर
किसी भी फ्रैक्शन का या किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो वो नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। कैसे? जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 4/2, आपको पता है रिजल्ट जो है ना आप बताएंगे 2 होगा। क्यों? 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। मैं आपसे पूछूं 4/0 और 0/4, इसका आंसर क्या होगा? मतलब ये हो जाएगी, पहले इसको देख ले, 4 इंटू व्हाट टू गेट 0, 4 इंटू व्हाट टू गेट 0, इसका आंसर होगा 0। अगर हम यहाँ पर 0 डालते हैं तो 0 इंटू व्हाट टू गेट 4, नो एनी नंबर्स, नो एनी सच नंबर एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड, यानी डिनोमिनेटर में 0 आते ही ये डिफाइन नहीं हो पाई। यानी मतलब ये हो गई कि रेशनल नंबर का सबसे मेन प्रॉपर्टी आता है नीचे में, जो डिनोमिनेटर जो होगी वो 0 नहीं होनी चाहिए। आई होप सो कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर से p/q is said to be exist in its standard form if p and q has no any common factor other than 1 and q is not equal to 0. Also, denominator should be non-negative इंटीजर। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर के बारे में मैंने चर्चा की। व्हाट डू यू नो बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर? एक रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म कब बोला जाएगा? यदि अगर कोई रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है तो p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर ना होना चाहिए अदर देन 1। इफ p एंड q हैज नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब ये p और q जो होगी वो सिर्फ 1 से कटे, उसका HCF 1 आए, 1 के अलावे और इसका HCF ना आए। और साथ साथ आपका रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी आपको पता ही है, q शुड नॉट इक्वल टू 0। एक कंडीशन 1 ये था। दूसरा कंडीशन मैंने अलग से बताया, इस चीज को भी ध्यान देंगे, डिनोमिनेटर शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी नीचे वाला डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर में होगी वो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। एग्जांपल, -5/6 ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिकॉज आपको पता है कि -5 एंड 6 बिलोंग्स टू इंटीजर, ये दोनों नंबर इंटीजर से है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। और साथ साथ नीचे वाला नंबर मैंने बताया था डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव है। और ये इसका HCF 1 भी आ जाएगा, बिकॉज 5 और 6 किसी से नहीं कटेगा एक्सेप्ट 1। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, -7/11, 5/6, ये सारे के सारे हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं 4/8, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, बिकॉज इसका HCF क्या होगा, ये 4 से डिविजिबल है दोनों, यानी इसका HCF हो जाएगा 4, यानी ये आपका रेशनल नंबर है बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि अगर लिखा जाए 7/-8, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बिकॉज डिनोमिनेटर आपका माइनस साइन है, तो इसको हम लोग क्या कर देना होगा, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का तरीका पता है आपको, माइनस साइन से ऊपर नीचे हम लोग दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑब्वियसली ये नीचे वाला पॉजिटिव चलाएगा। एनीवे, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर।
हम लोग का अगला टॉपिक होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल नंबर लाइन। जैसे एक एग्जांपल लेंगे और इसको हम लोग डिमोन्स्ट्रेट करेंगे। -2/5/7 इसको रिप्रेजेंट करनी है नंबर लाइन पे। हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फॉर दिस विल ड्रॉ नंबर लाइन। ऑब्वियसली ये नंबर माइनस में है। ऑब्वियसली अगर ये माइनस में होगा तो क्या होगा? 0 के लेफ्ट साइड, मतलब 0 हम राइट साइड की तरफ डाल देंगे और इस तरफ डिनोमिनेटर में आपका जो वैल्यू है वो है आपका 7। तो इसमें छोटा छोटा सब इंटरवल बना लेंगे, 7 छोटा छोटा ब्लॉक बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 वाले को थोड़ा सा बड़ा करके 1 डाल देंगे। तो ये कंप्लीट 2 है, -2 होल है, मतलब ये 2 -2 इधर कहीं चला जाएगा और 3 इस -2 और -3 के बीच में होगा। तो ऑब्वियसली 1 के बाद फिर हम चलेंगे और 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर यही चीज ध्यान देना होगा, डिनोमिनेटर में जितना होगा ना उतना छोटा वाला सब इंटरवल बना लेंगे। सॉरी, यहाँ पर 2 हो जाएगा -1, इसके बाद -2, उसके बाद हम लोग डालेंगे फिर 7 सब इंटरवल 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा -3। -2 और -3 के बीच में ही होगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे -2 होल तो यहाँ पर पूरा आ जाएगा और इसके बाद हो जाएगा 5/7 और है, तो पूरा 7 ब्लॉक है। एक ब्लॉक का वैल्यू कितना हो गया? 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 और ये हो जाएगा 5/7। इसको यहाँ से एरो डाल के ऊपर में लिख देंगे हम लोग -2 होल 5/7। ये हो गई रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल नंबर लाइन, ये आपका रिप्रेजेंट हो गई। एक और ले लेते हैं, पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं। लेट से 2 होल 3/8 हम ले लेते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ओके, सब इंटरवल कितना है? 8 है। और दूसरी चीज है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो 0 के राइट साइड होगा। सब इंटरवल कितना लेना होगा? हमको 8 लेना होगा। तो छोटा छोटा ब्लॉक बनाइए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पे डालेंगे हम लोग 1, क्योंकि कंप्लीट 2 है तो 2 के बाद आगे होगा, 2 और 3 के बीच में ही होगा। फिर यहाँ पर भी सब इंटरवल बना लेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा 3। दैट्स ऑल। अब इसी में आ जाएगा हम लोग का 2 होल है, 2 होल यानी यहाँ से यहाँ तक ये तो पूरा हो गया। इसके बाद आ जाएगा 3/8 और, तो ये टोटल इंटरवल आपका यहाँ 8 इंटरवल है। एक इंटरवल का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक सब ब्लॉक का वैल्यू हो जाएगा 1/8, 2/8 और ये हो जाएगा आपका 3/8, यानी कंप्लीटली हो गया 2 होल 3/8। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल नंबर लाइन। नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग अ रेशनल नंबर between two rational number say a and b। a और b दो नंबर दी गई है, उसके बीच का एक रेशनल नंबर हम लोग को पता करनी है। इसके पहले कि हम और टॉपिक में जाएं, मैं आपको बताऊं देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। इनफाइनाइट रेशनल नंबर, बिकॉज अगर हम 1 और 2 के बीच की बात करें, 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हम बता सकते हैं। कैसे? एक एग्जांपल ले लीजिए, 1.1 1.2 1.3 एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ते बढ़ते आपका बहुत सारा नंबर चला जाएगा। 1.91 है, 1.905 एंड सो ऑन। ये सब आप देख रहे हैं कि 1 और 2 के बीच में ये नंबर आ रहा है। तो बिटवीन, मैं एक जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। देयर एग्जिस्ट
इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। तो आप कुछ भी ले सकते हैं। और एक चीज और ध्यान देंगे कि एग्जाम में आप कुछ भी बनाते हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम से उसका आंसर टैली करना, बुक से आपका आंसर टैली करे, या एग्जाम में किसी फ्रेंड का और आ रहा है आपका और आ रहा है तो आपके दिमाग में गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि आपने बनाया सही। बट उसको वेरीफाई कर लेंगे कि अगर ये नंबर आपने निकाला कि ये रेशनल नंबर है इनके बीच का, तो वो उन दोनों के बीच में लाइव होना चाहिए। आप उसको सोल्व करके उसको देख लेंगे डिवाइड करके। एनीवे वो हम आगे बताएंगे, पहले इसको आप देख लें। टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन वन रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी कैसे हो जाएगा? ए और बी के बीच का एक रेशनल नंबर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? एवरेज, यानी जस्ट आप जैसे निकालते हैं एवरेज, हाफ ऑफ ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे एक रेशनल नंबर 2 और 3 के बीच का निकालना है। फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन बिटवीन 2 एंड 3। एक रेशनल नंबर कैसे निकलेगा? हाफ ऑफ 2 प्लस 3, यानी 5/2 बोले तो 2.5। 2.5 ये ऑब्वियसली 2.5 दोनों के बीच में है, तो ये भी आपका 2.5 एक रेशनल नंबर हो गई। ओके, 2.5 रेशनल नंबर क्यों है? बिकॉज 2.5 इज इक्वल टू 25/10, 5 2 जा 5 5 जा मीन्स 5/2। आप समझ सकते हैं इस चीज को। एनीवे लेट अस से अगर ए बी के बीच का एक रेशनल नंबर निकालना है, अगर इनफाइनाइट रेशनल नंबर, जैसे मान लीजिए कि अगर ज्यादा संख्या निकालनी है, 10 निकालनी है, 15 निकालनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे? फाइंडिंग एन रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर x and y where y is greater than x। x और y दो रेशनल नंबर के बीच का एन रेशनल नंबर निकालनी होगी। तो इसके लिए हम लोग एक टर्म पहले निकालेंगे d इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको एक फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान देंगे, y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1। यहां से d का जो भी वैल्यू निकलेगा निकाल के और फिर हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे n रेशनल नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, पहला नंबर हो जाएगा x प्लस डी, दूसरा x प्लस 2d, x प्लस 3d एंड शो ऑन x प्लस nd। इस तरह से लगातार ये बढ़ता चला जाएगा, यहाँ से आपका नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए, वन क्वेश्चन फॉर यू, फाइंड 16 रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2। इन दोनों के बीच 2.1 और 2.2 के बीच का आपको 16 रेशनल नंबर निकालनी है। लेट हम लोग ले लेंगे x इज इक्वल टू 2.1 एंड y इक्वल टू 2.2। ओके, n इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 16। हम लोग यहाँ 16 ले लिए। नाउ हम लोग सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि d हम लोग निकालेंगे, यहाँ d निकाल लीजिए। d इज इक्वल टू y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1। ओके, y 2.2 माइनस 2.1 बाई 16 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा आपका 0.1 बाई 17। ओके, 16 प्लस 1 17। अब आप एक चीज इस पे ध्यान देंगे, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई 170। आप कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये डेसिमल में एग्जैक्ट आ जाए तो हम लोग इसके लिए एक उपाय और कर सकते हैं।
आपका n इजिकल टू यहाँ 16 रेशनल नंबर निकालना है ना, तो आप 16 की जगह आप 19 ले सकते हैं, क्योंकि 19 अगर यहाँ डालते तो 19 प्लस 1 ये हो जाएगा 20। अब 0.1/20 इसका डेसिमल इजी हो जाएगा, तो ये भी आप तरीके को ध्यान में रखेंगे। अदरवाइज आप इससे भी बनाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर थोड़ा बहुत वेरी करेगा, डिफर करेगा, परंतु वो रेशनल नंबर के बीच मैंने पहले बताया कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, आंसर में कहीं पर कोई डाउट नहीं होगी, वो भी आंसर सही है। चलिए डी हम लोग निकाले आपका। देयरफॉर 16 रेशनल नंबर इक्वल टू, पहला रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस डी, x प्लस डी, x प्लस 2d एंड सो वन कितना हो जाएगा, x प्लस 16d। फर्स्ट निकालिए, 2.1 प्लस हो जाएगा 1/170, 2 प्लस 2d, तो 2 इंटू डी, 2 इंटू दिस मच, तो हो जाएगा 2/170, फिर हो जाएगा सॉरी 2.1, x इजिकल 2.1 था, 2.1 प्लस, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 2.1 x प्लस 3d एंड बढ़ते बढ़ते चले जाइएगा 2.1 प्लस 16/170। अब इसको सारे को सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करके आपका 16 रेशनल नंबर ऑब्टेन हो जाएगा। दूसरी बात की आप जब भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, अगर फ्रैक्शन में लिखना हो तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। ओके, आई होप सो कि इसके आगे आप सोल्व कर लेंगे, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। ओके, हम लोग का अगला टॉपिक है टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनेटिंग डेसिमल? टर्मिनेटिंग क्या होगा, जिसका वैसा फ्रैक्शन जिसको अगर हम डेसिमल में एक्सप्रेस करें तो इंड हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल 1/4 अगर बोलते हैं तो ये हो जाएगा 0.25, 5 के बाद इंड हो गई, यहाँ आते आते आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगी। ओके, रिकरिंग क्या हो जाएगा, 1/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.333 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा 0.3 पे बार हम लोग डाल देते हैं, इसको बोलेंगे रिकरिंग। तो टर्मिनेटिंग एज वेल एज रिकरिंग इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज अ रेशनल नंबर। ध्यान दीजिएगा, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज रेशनल नंबर, बिकॉज आपको पता है अगर ये टर्मिनेट कर रहा है 0.25 इक्वल टू व्हाट, 1/4, 1/4 एक रेशनल नंबर है। ये देखिए ये रिपीट कर रहा है, 3 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको मैंने कैसे लिखा, 1/3, यानी 1/3 एक रेशनल नंबर है। मतलब टर्मिनेटिंग एज वेल एज रिकरिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल, दोनों को दोनों जो होगा वो आपका रेशनल नंबर होगा। अब हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे कि कोई भी नंबर जो दिया गया है वो टर्मिनेटिंग है या नहीं, विदाउट डिवीजन हम लोग कैसे पता करेंगे। उसको निकालने का एकदम सिंपल सा मेथड है, किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पे चले जाएंगे, डिनोमिनेटर पर ध्यान देना होगा। इफ वी एक्सप्रेस द डिनोमिनेटर ऑफ ए, राइट इट हियर, if we expressed the denominator of a rational number in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n belongs to whole number, belongs to whole number,
then the given rational number or fraction must be यानी हम लोग इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या मैंने बताया कि अगर किसी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को अगर हम 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, वेयर m and n बिलोंग्स टू होल नंबर, तो जो दिया गया रेशनल नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मैं ले रहा हूं 125/1250। ओके, यहां पर डिनोमिनेटर पर ध्यान देंगे 1250 आ गई है हमारी, इसको हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे 1250 का, 5 से कैंसिल कीजिए, 5 5 जा 5 10 जा 5 2 जा। हम लोग डिनोमिनेटर को कैसे एक्सप्रेस किया मैंने, 5 to the power 4 into 2, मतलब ये आपका एक्सप्रेस्ड हो गया। हियर डिनोमिनेटर 2 to the power 2 into 5 to the power इतना, विच इज इन द फॉर्म ऑफ, ये इस फॉर्म में आ गया ना, विच इज द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n, where m equal to 1 and n equal to 4. Therefore 125/1250 is a टर्मिनेटिंग, यानी इसका डेसिमल जो होगा टर्मिनेटिंग होगा दिस मच। इसका ये मैंने बिना डिवीजन किए मैंने पता कर लिया कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो आप इसी को समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि अगर हम 2 to the power m 5 to the power n के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें। ओके, एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.324 एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करनी है। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.324324 पर पावर, इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, 0.324324 एंड सो ऑन, दैट्स इक्वेशन नंबर 1, यहाँ डाल देंगे हम लोग। इसके बाद एक और इक्वेशन हमको लेना होगा और वो इस तरह से लेना होगा, जो कि ये डेसिमल के बाद आप देख रहे हैं कि ये 3 डिजिट रिपीट हो रही थी, यहाँ भी लगातार 3 डिजिट लगातार रिपीट हो रही है। अगला हम एक स्टेटमेंट ऐसा लाएंगे जिसमें उसमें भी 3 डिजिट के बाद रिपीट होनी चाहिए। ऑब्वियसली इस डेसिमल को हमको क्या करना होगा, 3 प्लेस, एक ही बार में 3 प्लेस 3 राइट खिसकाना होगा। 3 राइट ले जाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। वी शुड मल्टीप्लाई 1000 टू द बोथ साइड, यानी 1000 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये डेसिमल यहाँ चला जाएगा 324 पॉइंट, फिर आ जाएगा 324 324 324 एंड सो ऑन, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग सबस्ट्रैक्ट कर देंगे, सबस्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सबस्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, वी गेट क्या हो जाएगा 999x इक्वल टू, डेसिमल के बाद सेम चीज है, यहाँ भी डेसिमल के बाद सेम चीज है, तो ये हो जाएगा 0.0000 एंड समथिंग, बट यहाँ क्या हो जाएगा, डेसिमल के पहले 324, डेसिमल के पहले 0, 324 माइनस 0 324, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 324/999। इसके बाद अगर कैंसिल होने वाला होगा तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, ये 9 से डिविजिबल है, 9 से कैंसिल कीजिए, 9 से डिवाइड किया आपने तो कितना आ गया 36, फिर अभी अब आपका 3 से कट जाएगा,
तीन तिया 9, 2 11 21, 3 7 21, 37, यानी आ जाएगा आपका 12/37। ये हो जाएगा आपका आंसर 12/37। ओके, इस पैटर्न पर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप इसको बनाएंगे, जो प्रॉब्लम आएगा वो हमको कमेंट करके बताएंगे कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर मैं उसको अलग सोल्व कर दूंगा, वीडियो बनाऊंगा। हम लोगों का ये रेशनल नंबर का रियल नंबर में जो आपका जो फर्स्ट पार्ट था रेशनल नंबर, ये पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सिखाएंगे कि रियल नंबर लाइन पे कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके।